दिल तो बच्चा है जी। ये सब लोग मजाक कर रहे हैं, ये बात सच है कि मेरे पीर व मुर्शद का पड़ा हुआ पानी था जो कि उसके पास था। सच मैंने खुद एक्सेप्ट किया है, वो मेरा शागिर्द था, मैंने उसको डांटा है, मैंने उसको पिटा है और उसके बाद मैंने उससे माफी भी मांगी है। उस चीज की डेप्थ को नहीं समझ रहे हैं कि वो इंटेंसिटी क्या एक होती है? स्पिरिचुअल एक वो मामला है मेरा और मेरे पीर साहब का। वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी, ताकि इतना मारा मुझे, मेरी जो पीठ है वो पूरी नील से भर गई। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जो नेगेटिव बात है उसकी टीआरपी ज्यादा होती जी है। हाँ। जो इंसान इस सारी नेगेटिव मुहिम के पीछे था उसको मैं एक जवाब देना चाहता हूँ। उससे वहीं पे मैंने माफी भी मांगी थी, वो आगे से रोने लग गया। नवीद के जो वालिद साहब हैं 40 साल पहले से उस्ताद नुसरत अली खान साहब के शागिर्द। नवीद का फादर को जब हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, पूरा जितना इलाज था वो करवा के दिया। नवीद की खुद की जो बेटी है उसके जो कान के ऑपरेट्स हैं वो मैंने उसके करवाए, और शादियां भी, उनकी हर तरह की तकलीफ जो है उनमें साथ दिया है उनका। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे वर्ल्ड टूर स्टार्ट करने की ये रिएक्शन था जिस बंदे ने ये इसको करवाया है, ताकि हमारी जो ऑडियंस है, हमारे फॉलोअर्स हैं, वो कम हो। वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा करम है, वो तो कम नहीं होते। लोगों ने मेरा गाना सुनना है और लोगों ने हमारी परफॉर्मेंस देखनी है। लोगों ने म्यूजिक की वजह से प्यार दिया है, ना कि मेरे किसी एटीट्यूड की वजह से मुझे प्यार दिया है। लोगों ने गाना सुना है। भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ, मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। कई एलिमेंट्स उनके जो हैं वो एंजॉय किए हुए हैं, वो पल उन्होंने जिए हुए हैं। जिस बंदे ने भी ये चीज करवाई है उसने बहुत ही घटिया काम किया है। ये उस्ताद और शागिर्द का मामला था। जिसने भाई शफकत वाला हाथ रखवाना है, जरूर है यार। वो जरूर है। मैं तो राहत वाला हाथ रखूंगा। मुझे मेरे वालिद साहब ने बहुत मारा है और वो पीटा करते थे। कोई गलती अगर हो गई है, उनको मेरी कोई बात का पता लग गया है कि इसने कोई गलती की है। उस्ताद मुस्तफा अली खान साहब वाज वेरी स्ट्रिक्ट। उस्ताद बाप है, चीज ही उस्ताद है। उस्ताद मुस्तफा अली खान साहब का ना होना मेरे लिए एक बहुत बड़ा धचका है। मेरे साथ जितने लोग हैं उनके, अगर आप अदिल भाई पासपोर्ट्स देख लेना, 10-10 पासपोर्ट्स हैं एक एक बंदे के। जितनी एक शो की पेमेंट हम अपने म्यूजिशियंस को देते हैं पाकिस्तान में और सब कॉन्टिनेंट में, कोई आर्टिस्ट वो पेमेंट वो नहीं देता है जो कि हमारे बैंड मेंबर को मिलती है। क्लैपर तला का मैं तारुफ कराता हूँ। जो नेगेटिव पहलू हैं उनको ना देखा जाए। मैंने बहुत अच्छे अच्छे काम पाकिस्तान के लिए इज्जत कमाई है, उस पर गौर किया जाए। इंडियंस ने, उन्होंने अब वेडिंग्स जो हैं वो बाहर के मुल्क में रखनी शुरू कर दी। हिंदुस्तान में आप राहत फतेह अली खान को आने नहीं देते, हम अपनी शादियां जो है वो बाहर रखेंगे ताकि हम वहां पे इनको बुला सके। पदा सारे गरे रे सा। आज हमारे साथ वो शख्सियत हैं, अगर मैं उनके बारे में कहूँ कि वो पाकिस्तान के नहीं, इंडिया के नहीं, पाको हिंद के नहीं, बड़े सगीर के नहीं, बल्कि इस दुनिया के सबसे बड़े आर्टिस्ट हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। थैंक यू सो मच राहत भाई। बहुत शुक्रिया दिल भाई। आपने टाइम दिए इतने शॉर्ट नोटिस पे। आपका इतना बिजी शेड्यूल के एक बंदा, हम सोचते हैं ना कभी कि यार ये इलॉन मस्क क्या कर रहा है दुनिया में, बिल गेट्स क्या कर रहा है दुनिया में, तो इस तरह दुनिया में लोग भी सोचते हैं राहत फ़तेह अली खान क्या कर रहा होगा। तो आज हमने राहत फ़तेह अली खान साहब को पकड़ लिया। राहत भाई, सबसे पहले आपका जो शेड्यूल होता है पूरे दिन का, जिसमें आप म्यूज़िक भी करते हैं, आप फैमिली लाइफ को टाइम दे पाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये 24 आवर जॉब है म्यूज़िक की, ख़ास तौर पे जब हम एक उस फील्ड में होते हैं कि जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन होते हैं। उस पे आपका जो ध्यान है, तवज्जो जो है, वो आपके अपने म्यूज़िक पे होती है, अपनी प्रोडक्शन हाउस पे होती है। जैसे कि अब हम जहाँ पे बैठे हुए हैं, ये हमारा स्टूडियो है और प्लस ये फार्म हाउस है, यहाँ हमारा ऑफ़िस है। यहाँ मेरे जो मैनेजमेंट की टीम है वो भी होती हैं और मैं यहाँ पे अपना म्यूज़िक कर रहा होता हूँ। तो ये एक्चुअली एक होम प्लस म्यूज़िक रूम एंड प्रोडक्शन हाउस। मेरी फैमिली इधर आ जाती है मुझे मिलने के लिए, फिर मैं घर पे चला जाता हूँ जब मेरे पास टाइम होता है, वक़्त होता है। तो ये मैनेज करना पड़ता है, मगर वक़्त नहीं है। लेकिन राहत भाई, कभी कभार आपको कोई ऐसे अजीब टाइप के ख्याल नहीं आते कि पहला बंदा पाकिस्तानी जिसने नोबेल पीस प्राइज में परफॉर्म किया, पहला बंदा पाकिस्तानी जिसका गाना 1 बिलियन क्रॉस किया, वो भी 10 साल पहले,
पहला पाकिस्तानी बल्कि पहला इंडियन भी कोई नहीं है जिसको डॉक्टरेट की डिग्री ऑक्सफोर्ड ने दी म्यूज़िक के अंदर। कभी आपको कोई प्राउडनेस ही फ़ील किया आपने? नहीं, क्योंकि मैंने बहुत बहुत सारे बड़े-बड़े जो अवार्ड्स हैं, जो हमारे घरों में आए, ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड, यूनेस्को अवार्ड्स, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने वो वाले अवार्ड्स लिए हुए हैं कि उनको जब हम एक उनकी तस्वीर ही देखते हैं, तो एक जोश दोबारा से ताज़ा हो जाता है, तरोताज़ा, कि यार ये है, ये अवार्ड्स हैं जो कि वर्ल्ड ने माना उनको। बेस्ट एशियन म्यूज़िक का म्यूज़िशियन का अवार्ड उनको फकूका में मिला। तो ये जापान में। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने कभी अल्हम्दुलिल्लाह कभी प्राउड नहीं किया, कभी प्राउड फ़ील नहीं मुझे हुआ कि यार मेरे पास डॉक्टरेट की डिग्री है। हाँ, ये ज़रूर है कि उसको बरकरार रखने के लिए जो उस्तादों ने बताया है, और उस्ताद का ज़िक्र हुआ तो उस्ताद बहुत बड़ी एक चीज़ है, बहुत बड़ी एक हस्ती है। उस्ताद बाप है, उस्ताद उस्ताद है, और वो हर हर चीज़ ही उस्ताद आप है। भी अब थोड़ा-सा हमें ये बताएँ, आप उस्ताद के टॉपिक पे अगर हम आते हैं, आपने कहाँ से लर्निंग कहाँ से स्टार्ट की? मैंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब से मैंने सीखना शुरू किया। उन्होंने मुझे देखा मेरे अंदर जो एक म्यूज़िक को सीखने का एक जो लगन है, वो शौक है, वो बचपन से द एज ऑफ 6 से ही मुझे उन्होंने देख लिया था कि यार ये बच्चा जो है, ये इसका ज़हन इसकी तरफ म्यूज़िक की तरफ बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसको बनाऊँगा। तो फिर उन्होंने जब मेरी एज 6 हुई, तो उन्होंने मुझे बाकायदा सिखाना शुरू कर दिया। तो इफ आई एम 50, तो मैं 44 इयर्स से इस काम से सीख मुंसलिक रहे हूँ। हैं। तो राहत भाई क्या सारी उम्र यानी कि सीख रहे हैं, आपने एक वर्ड बोला बिल्कुल उस्ताद सीख रहे राहत हैं। फ़तेह अली खान सीख रहे हैं अभी बिल्कुल, भी? बिल्कुल, हम अब अभी भी सीखते हैं। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब का ना होना मेरे लिए एक बहुत बड़ा धचका है, और उनका होना मेरे लिए एक बाइस तसल्ली होती थी। हमारे सामने, हमारे साथ, हमें पता होता था कि वो हम अगर फैसलाबाद में हैं, तो वो लाहौर में हैं। हम लाहौर मिलने आ गए, उनसे मुलाकात हो गई, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने जो भी कीबोर्ड है, उन्होंने कहा कीबोर्ड खोलो, चलाओ इसको, मेरे साथ रियाज़ करो। इससे मतलब 10-15 मिनट या घंटे की जो एक सिटिंग है ना हमारी, मुझे ऐसा महसूस होता था कि मैंने कोई 1 साल का म्यूज़िक सीख लिया है। एनर्जी इतनी आ जाया करती थी। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली हाँ खान जी। से अगर 10-12 नुसरत घंटे फ़तेह मिल अली खान जाएँ तो साहब की सिखलाई ही ऐसी थी उफ़! कि उन बड़ों-बड़ों को उन्होंने सिखाया है। और वैसे जो एक जैसे मैं पढ़ा हूँ, उस्ताद का एक जो दर्जा है, द एज 11 की बात आपको बताऊँगा। मैं 4th क्लास में था, तो पहाड़ा था 2 का, और वाइस प्रिंसिपल साहब कामल फाउंडेशन के सर अहमद साहब, सर आप अगर सुन रहे होंगे तो मुझे माफ़ करिएगा, मगर ये मुझे बताना होगा। उन्होंने 2 का पहाड़ा का, राहत अली आप उठो, तो सर पीछे बैठे हुए थे मेरे, बिल्कुल आगे बेंच मेरा था। उनके बिल्कुल साथ वाले लड़के को थोड़ा-सा खिसका के पीछे आ मेरे गए। पीछे बैठ गए, और मुझे कहते, "राहत अली, तुम पहाड़ा सुनाओ, 2 का पहाड़ा सुनाओ।" और सर मैं पंजाबी चंग ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਏਕਮ 2 होता है। मैं कहा जी, 1 दूनी दूनी 2 दूनी 4 कहते इधर आ तैਨੂੰ मैं दसदा। सर उन्होंने बिठाया मुझे आगे, और वो मुझे मारते ही गए हैं, और हत्ता कि इतना मारा मुझे सर अहमद आपने, कि मेरी जो जो पीठ है वो पूरी नील से भर गई थी। इतना सख्त वो टीचर थे, दोनों भाई, सर सज्जाद हमारे प्रिंसिपल, और वाइस प्रिंसिपल सर अहमद साहब, बहुत मारते थे, बहुत सख्त थे, मगर उनकी जो 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 पढ़ाई का उस वक़्त जो एक स्टैंडर्ड था। एक मयार था, वो ऐसा था कि कुछ ना कुछ बच्चा जो है वो बन के ही निकलता था बिल्कुल। वहाँ से। तो और हमेशा उस्ताद की रिस्पेक्ट की है, और हमारे तो आज भी राहत मैं भाई याद करता हूँ उनको अच्छे अल्फाज में। रात ही हमारे माशरे में जिस देखिए ना कम्युनिटी होती है, हमारा जो पाकिस्तान का खित्ता है, ख़ास करके इंडिया का भी, यहाँ पर तो उस्तादों का हम भी हालाँकि अब ये तो आपके स्कूल के टीचर थे, तो मैं जिनसे कुरान पढ़ता था,
तो हमें तो तो क़ारी साहब इतने बहुत तक मारा क़ारी साहब करते तो थे। इतने बड़े छोटे होते थे और हमारी कमर लाल की होती थी अगर हमने कोई 19-20 कर देते थे। लेकिन उसका रिज़ल्ट ये था कि उस्तादों का एक बड़ा रोब था, दबदबा था और उस्तादों की एक जी, जी, जी जी। जिस तरह अभी आपने माफ़ी माँगी उनसे पहले जी, अपने जी। उस्तादों से। जी। तो राहत भाई म्यूज़िक में भी जो उस्ताद होते हैं, जिस तरह आपने भी 44 साल ज़िंदगी के सीखा। मुझे मेरे वालिद साहब ने बहुत मारा है और वो पीटा करते थे। कोई गलती अगर हो गई है और वो मतलब एक टाइप ऑफ आप लगा लें कि हिटलर टाइप ऑफ थे। मेरे वालिद उस्ताद फ़रगत अली खान साहब, उनको मेरी कोई बात का पता लग गया है कि इसने कोई गलती की है, वो तो सीधा पत्थर उठा के ऊपर ही मेरे फेंक देते थे। मैं पीछे अगर मुझे ना करें लोग, तो वो इतना बड़ा पत्थर मेरे सर पे आए। ये बाप का एक प्यार भी होता है और उनको औलाद से एक्सपेक्टेशन और भी उसको होती है। उनको ये भी पता था कि ये इसने पीछे हो जाना अच्छा रात भाई ये जब आप आते हैं क्योंकि आपके भी बेशुमार स्टूडेंट्स होंगे और हर एक की ख्वाहिश होगी सबसे पहले अगर मैं इसको अब आप प्लीज़ इस पे फ़ख्र तो करते होंगे लेकिन हम भी फ़ख्र करते हैं ऑब्वियस सी बात है कि पाकिस्तान से जब बाहर होते हैं ना तो हम कहते हैं तुम्हें पता है हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं हम लोग एटमी पावर है हमारी फ़ौज दुनिया की छठी बड़ी फ़ौज है हमारे मुल्क राहत फ़तेह अली खान हमारा तो ये तो एक एजाज़ों में आता है ना पाकिस्तानियों के तो रात भी कभी ऐसे हुआ कि आप जब शागिर्दी में होते हैं तो हर बंदा कोशिश करता होगा कि यार मैंने राहत फ़तेह अली खान का स्टूडेंट बनना है। हर जी, बंदे की कोशिश होगी। जी, जी। इन इन पिछले चंद सालों में जो शागिर्दों की तादाद है वो बहुत हमारी इंक्रीज़ हुई है और ख़ास तौर पे कव्वालों की जो कि उन्होंने आके मेरे से शागिर्दी की और गंडाबंद शागिर्द हुए और अल्लाह ताला ने बरकत डाली हुई है हमारी छड़ी में कि उनका नाम जो है वो अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सारे जितने भी हैं। तो आई एम वेरी काइंड टू देम कि जो अच्छा काम करता है उसके साथ मैं बिल्कुल मेहरबान हूँ। अच्छा रात भी एक बात बताइएगा जो एक्सीलेंस आपने अचीव की है अभी कि अभी पाकिस्तान का नंबर 1 नहीं, इंडिया का नंबर 1 नहीं, दुनिया के नंबर 1 सिंगर बनने की, इसके आगे क्या करना आपने? नहीं, इसके आगे बहुत सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। क्या अभी करेंगे इश्क आप? के इम्तिहान और भी हैं। अभी हॉलीवुड में म्यूज़िक आपने दिया। आपने कौन-सी चीज़ें नोबेल पीस ऑस्कर प्राइज़ तो नहीं आपने हमने क्या? लिया ना, ग्रैमी तो नहीं लिया ना। अरे! देखे ना, ये चीज़ें अभी बाकी हैं। यानी कि आपने पाकिस्तानियों को एक और देनी है जवाज़ के इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा और बफ़ज़्ल खुदा पाकिस्तान के लिए बहुत-बहुत हसीन तोहफ़े और अवार्ड्स बड़े-बड़े अवार्ड लेके आएँगे यानी हम। कि ये हमारी मेन खबर है कि राहत भाई कुछ ऐसा कह रहे हैं कि ऑस्कर और ग्रैमी पाकिस्तान में ऑस्कर तो मिलेगा, ख़ैर एक्टर्स को या उनको प्रोड्यूसर्स को मिला करता है। ग्रैमी जो है वो सिंगर्स सिंगर्स को। को और म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स को मिलता है। तो राहत भाई ये तो मुझे लगता है कंसिडर तो 100% करते होंगे वो। लेकिन वो ऑब्वियसली कुछ मोनोपोली आ जाती होंगी कि पाकिस्तानी है। नहीं, नहीं, मैं आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पे मोनोपोली जो है वो होती होगी। क्योंकि वो लोग ये ख़ास तौर पे एम्बेसीज़ जैसे पाकिस्तान की रिस्पेक्टेबल एम्बेसी, उसी तरह से यूके की रिस्पेक्टेबल एम्बेसी, यूके यूएसए, कनाडा, यूरोपियन, ये एम्बेसीज़ जिस तरह से स्ट्रिक्ट और अपने असूल के पक्के हैं, उसी तरह से इनकी जो ज्यूरी है जी, जी, म्यूज़िकोलॉजिस्ट में, जी। वो भी बहुत स्ट्रिक्ट हैं वो लोग बायस्ड और नहीं है। बायस्ड नहीं हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त। भी। अगर हाँ, उनके रीजन का म्यूज़िक आपने बजाया हो, वो किसी ऐसा नहीं हो सकता है कि पाकिस्तान का म्यूज़िक है, बिलियन फॉलोवर है ना हमारा ज़रूरी था पे, मगर उन वो देना चाहें भी तो दे तो सकते हैं, मगर ये गाना हॉलीवुड का नहीं है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल यहाँ ठीक है। तलक कोई चीज़ ज़रूर आ जाती होगी, बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज़ जो है वो बायस्ड नहीं है। अच्छा राहत भाई अब थोड़ा-सा अगर हम स्विच करें इसको कि आपने पाकिस्तान में कुछ गाने दिए, बच्चा-बच्चा 22 करोड़ के 25 करोड़ हो गए आपको जानते हैं, इंडिया का 1.5 अरब बंदा आपको जानता है, हॉलीवुड का म्यूज़िक आपने दिए। राहत भाई आपकी एक बड़ी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ होगी, एक प्रोफ़ेशनलिज़्म आप देखें, आप स्टेज पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अगर आपने एक्सीलेंस अचीव करनी है तो सारा कुछ मैनेज करना, एक शो मैनेज करना पूरा, वहाँ पर जाना, हर चीज़ देखना, जिस तरह हमने पॉडकास्ट का सेटअप लगाया ना, तो हमें 4 कैमरे ऑन करने के लिए हमें देखना पड़ा कि एक-एक चीज़ चली है। तो क्या जब आप स्टेज पे बैठे होते हैं, तो आपको देखना पड़ता है कि गिटार क्या साउंड लेवल पे है, हुँ। ड्रमर ठीक बैठा हुआ है, बैंड पूरा सेटल्ड है, आप सब कुछ मॉनिटर खुद करते हैं? कब ऑफ़नली मैं करता हूँ।
मगर जो मेरे साथ जो मेरा म्यूज़िक ग्रुप है और ख़ास तौर पे जो इंजीनियर है, साउंड इंजीनियर उमर लाहौती नाम है उसका, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है वो, और साउंड ऑपरेट बहुत अच्छा करता है वो। इट्स इंजीनियर, ज़बरदस्त। साउंड इंजीनियर है वो। और वो 2-4 घंटे पहले वो साउंड उस पे चला जाता है, जगह पे चला जाता है जहाँ पे वो पूरी चीज़ की जो एक एक स्ट्रक्चर होता है ना, वो पूरा उसने बनवाना होता है। यही नहीं कि सिर्फ़ साउंड का जो ईच चीज़ें एंड हैं उन वो एवरीथिंग। की, लाइट कहाँ पे आनी है, स्टेज क्या कितना होगा, स्टेज कितना हाई होगा, उसके ऊपर डेप्थ कितनी उसकी होनी चाहिए, कितना ऊँचा रूफ़ रूफ़ होना चाहिए उसका, तब वो कहीं जाके वो साउंड की क्वालिटी वो बनती है। राहत भाई, आपके जो बैंड मेंबर्स हैं, क्योंकि आप अब एक प्राइम क्वालिटी के आर्टिस्ट हैं और जो म्यूज़िक से बिलॉन्ग करते हैं, आप उनका भी हर एक जानते हैं कि यार तुम राहत फ़तेह अली खान के बैंड मेंबर हो, तो लोग तो उनसे भी डरते हैं, आपस की बात है कि राहत फ़तेह अली खान का बैंड मेंबर है। आपके बारे में जब भी कभी ज़िक्र हुआ आपके किसी बैंड मेंबर से, तो वो कहते हैं हम मर जाएँगे, हम राहत फ़तेह अली खान को नहीं छोड़ सकते। क्या करते हैं आप उनके लिए? देखिए, मेरे साथ जितने लोग हैं, उनके अगर आप आदिल भाई पासपोर्ट्स देख लेना, 10-10 पासपोर्ट्स हैं एक-एक बंदे के। अगर एक-एक बंदा 15 लोग, 16, 17, 18 हो चुके हैं अभी तक इस वक़्त मुझे निकाल के। तो उनके पासपोर्ट हैं 10-10। वो कभी ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि हमारे ग्रुप मेंबर जो है वो कहीं पे स्किप हो गया। वो हम उसको वहाँ पे लेके गए, वहाँ पे हम उसको स्किप करके आ गए। ऐसा ऐसा हुआ ही यानी नहीं कि है। जो पाकिस्तान में आपके साथ होता है, वही 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 बाहर होता है, वही वापस आते हैं। नोबेल पीस प्राइज़ वही नोबेल है। पीस प्राइज़ में भी वही थे। हाँ जी। एक आपका वाक़या है और और मैं सारी आपकी बात जी, जी, काट रहा प्लीज़, हूँ। प्लीज़। ये जो लोग हमारे साथ यहाँ से जाते हैं, वही लोग हमारे साथ वापस आते हैं। और इस तरह से ही तो नहीं हो सकता ना कि आपने अगर कोई ऐसा कोई मिसप्लेस हो गया बंदा, तो अगले साल आपको वही एम्बेसी वीज़ा दे रही हो, ऐसा नहीं है। बिल्कुल दे ठीक आस्क है, फॉर इट। बिल्कुल ठीक है। राहत भाई, सुना है कि 2010, 11, 12 में आपको आप अमेरिका में थे और आपने किसी और स्टेट में परफ़ॉर्म करने जाना था, तो कुछ लोगों को टिकट्स नहीं मिली, आपने उनके लिए चार्टर प्लेन करा लिया। हाँ जी, ऐसा हुआ है। हमने 2 चार्टर्ड करवाए थे, 2011 की बात है ये। और अनफॉर्च्यूनेटली उस ही टूर में एक बहुत खतरनाक डेंजरस 2011 का डेंजरस एक्सीडेंट हुआ था। जिसमें हमारा जो मैनेजर थे, चित्रेश श्रीवास्तव साहब, उनकी डेथ हो गई थी। और मेरा जो कज़न है मारूफ़ अली शेरी, वो बुरी तरह इंजर्ड हुआ। और उसके काफ़ी स्टिचेस वग़ैरह, नोज़ उसकी अलहदा हो गई थी। और जो नेशनल प्रमोटर था, वो खुद ड्राइव कर रहा था और वो सो गया गाड़ी में, उसके भी बहुत चोटें आई। मगर हाँ, उससे पहले वाला जो एक वाक़या है, हमारे जो जो पासपोर्ट्स हैं, वो कैनेडियन एम्बेसी में हमने जमा करवाए हुए थे, वहीं पे अमेरिका में। वो कैनेडियन कॉन्सुलेट में उन्होंने कहा कि हमारे पास, हमने तो आपको 15 दिन से पहले पासपोर्ट ही नहीं दे सकते। और वॉशिंगटन डीसी से अगला जो शो है हमारा, वो सिएटल का था। और वो वाया इतना है जैसे आप लंदन से पाकिस्तान गए, अरे! ये वाला वाया, थोड़ा कम ही होगा शायद। तो 5 घंटे की तो फ्लाइट फ्लाइट होती थी, है। ठीक है। तो अब लगा लीजिए ऑन 5 रोड घंटे की थी। अगर फ्लाइट है, तो बाय रोड कितना होगा? बाय रोड तो जा ही नहीं बहुत सकते। जा ही नहीं सकते आप वहाँ पे। कैसे, मतलब 3 साढ़े 3 4 दिन लग जाएँ, सफ़र करते-करते। तो फिर आप वो शो वाले दिन पे पहुँचे। हाउ कैन वी परफ़ॉर्म? तो वो टाइम ज़ाया होते जो है वो रह गए 2 दिन। अब सफ़र है, अगर बाय रोड जाएँ तो 4 दिन से साढ़े 4 दिन, और अगर बाय एयर जाएँ तो पासपोर्ट नहीं है हमारे पास। अनलेस अनलेस के हम पाकिस्तानी कॉन्सुलेट से हम एक इनका सफ़रनामा बनाएँ, अपने पास जो जितने भी मेंबर हैं, उनका सफ़रनामा बने और वो पाकिस्तानी कॉन्सुलेट उनको प्रूव करे, अटेस्टेड करे, तो तब कहीं वो चार्टर्ड प्लेन कर सकते हैं। तो आपको पता है कि ऑन द लास्ट मोमेंट पे टिकट्स बहुत महँगी हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक तो है। वो वैसे भी जो अगर हम टिकट वो प्रमोटर हमारा वो लेता, तो वो $1.5 लाख की टिकट्स थी। उफ़! कहाँ से? वाशिंगटन डीसी सिएटल सिएटल की, तक। बिल्कुल ठीक है। ये वाले सेक्टर की $1.5 लाख की टिकट बन रहे हैं। तो मुझे वो कहता कि मालिक अब क्या करें? मैं क्या, कुछ ना करें? कहता क्या हो सकता है?
मैंने कहा कि क्या हो सकता है? कहता है अब ਅਸੀਂ ਚਾਰਟਰਡ करवा लेने हैं, मगर वो महँगे बहुत ने। मैंने कहा यार बात सुनो, एक तुम कराओ, एक कराता हूँ मैं अरे! और चलते हैं। हमने 2 चार्टर्ड करवाए, हम वो करके हम सियाटल पहुँचे। बैंड के बगैर नहीं पहुँचे आप। नहीं, नहीं, ज़ाहिर बात है, बैंड के अलावा तो परफ़ॉर्म हो ही नहीं सकता ना। नहीं, लेकिन फिर भी जितने आर्टिस्ट हैं माज़रत के साथ, वो तो अगर अमेरिका और इंग्लैंड जाते हैं, तो वो तो बैंड बजा से ही हायर करते हैं। हाँ, हायर कर भी लेते होंगे। वो उनका अपना एक स्टाइल है ना गाने का। हमारा हमारा है कव्वाली प्लस बॉलीवुड प्लस हमारी वो सारी जितनी वो जुगलबंदियाँ हैं। वो हारी सारी बंदे के साथ हो ही नहीं हो नहीं सकती वो। सकती, सिर्फ़ आपका अपना बैंड रहेगा जी उसके हाँ। लिए। ठीक है। राहत भाई, थोड़ा-सा अगर हम अब दोबारा आते हैं उस्तादी शागिर्दी के ऊपर, तो बेशुमार स्टूडेंट्स होते हैं आपके पास, टाइम दे पाते हैं उनको सिखाने का? जो आते हैं टाइम हमारे पास टाइम एक्चुअली होता पता कब है? रमज़ान शरीफ में। ओके। रमज़ान में हमारे पास टाइम होता है, ना काम होता है और जस्ट सैलरी, रोज़े एंड सिखलाई। और यही शुरू शुरू दिन से यही सिखाते सिलसिला हैं। चलता आया है। ठीक है। शागिर्दों को अब मेरे दादा के शागिर्द जो हैं वो रमज़ान में आ जाया करते थे। अच्छा राहत भाई, जब आप शागिर्द थे म्यूज़िक के अंदर, तो कभी आपको भी किसी ने, उस्तादों ने कहा कि सुर ने ठीक लगाया? और ये सर मुझे बहुत बुरी तरह मार भी पड़ी पड़ी हुई है। और उस्ताद मुज़फ़्फ़र अली खान साहब वाज़ वेरी स्ट्रिक्ट। अच्छा। वो मतलब देखते थे और बंदे का दिल वो पता लग जाता था उसको कि आज खैर नहीं है। अच्छा, खान साहब जो थे वो स्ट्रिक्ट थे? हाँ जी, अरे! सर। म्यूज़िक के मामले में? म्यूज़िक के मामले में उनसे जैसा जो है वो सख्त उस्ताद मैंने नहीं देखा। और वो पनिश भी करते थे, लाइक अगर कोई यस, ऑफ कोर्स ही कैन मतलब उस्ताद? उस्ताद उस्ताद होता है। उस्ताद का दर्जा बाप का दर्जा है। एनीवेज़ मैं इस पे थोड़ा-सा बोलना चाहूँगा कि मैंने नवीद हसनैन अभी आपने वो वीडियो देखी जी। होगी। मैंने उससे वहीं पे मैंने माफ़ी भी माँगी थी। तो ये तो आई डिड अपोलोजाइज़ टू हिम और मैंने उसको माफ़ी माँगी, वो आगे से रोने लग गया। उस्ताद जी आप क्यों ये कर बात रहे कैसे हैं? कर सकते हैं? और ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने मिसाल के तौर पे, राहत भाई सॉरी आपको काट रहा हूँ, अगर राहत फ़तेह अली खान ने मारा तो भाई तू नसीब वाला है। आप बस की बात है। अरे नहीं, तुम नहीं ऐसी बात नहीं, नहीं नहीं है। आप नहीं, नहीं राहत भाई, आप सोचिए ना क्या कि बात कर रहे एक तरफ पूरी दुनिया में जब हम जाते हैं तो हम बदमाशी करते हैं, अगर राहत फ़तेह अली खान हमारा है, हो? ठीक है, कोई इंडियन मिलते हैं ना, वो कहते हैं तुम्हारे पास क्या है? राहत फ़तेह अली खान है हमारे पास। नहीं खैर तो इंडियन भी बहुत बहुत मोहब्बत करते हैं जी, प्यार जी, करते हैं। आपने तो ख़ैर जो झंडे गाड़े वहाँ पर, तो राहत भाई जब ये वाला वाक़या हुआ, उन्होंने भी इस पे माफ़ी माँगी। लेकिन हर जो ऑडियंस है, कुछ लोग, चंद नहीं, क्योंकि मैंने इसको फ्लोट किया सोशल मीडिया पे, तो मैक्सिमम लोग मुझे मिले कि यार उस्ताद हैं, घरेलू बात है, उनकी हो सकती हैं चीज़ें, कि उस्ताद और शागिर्द का रिलेशन है और वो अपोलोजेटिक है, ऊपर से वो माफ़िया माँग जी, रहा जी, है। जी। राहत भाई, वैसे तो एक गिला भी है मेरा आपसे, आपके सामने ही करता हूँ, और पाकिस्तान के क्या दुनिया के नंबर 1 सिंगर से कर दूँ तो इजाज़त है? जी, बिल्कुल करिए। राहत भाई, नेगेटिव बात तो हर कोई करता है और उसको करके टीआरपी भी हासिल करता है। आप क्यों मना करते हैं? जब हम डिग किया कुछ चीज़ों को तो हमें तो पता चला भाई कहानी कुछ और है। आप क्यों मना करते हैं? खुदा का मामला है, आप बताने देना लोगों को। दिल भाई अल्लाह का फरमान है कि अगर नेकी करो तो आप दाएँ हाथ को से बाएँ हाथ को ना पता ना इल्म चले। ना लगे, इल्म ना हो। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए क्योंकि आपने खुद ही कह दिया कि वो जो नेगेटिव बात है उसकी टीआरपी ज़्यादा जी, होती है। ज़्यादा होती है। तो मैं इसलिए यही पॉज़िटिव बात नहीं नहीं, नहीं, बताता। राहत राहत भाई जो आपके बारे में जो पॉज़िटिव बातें ना आज हमें करने दें। नवीद के बारे में हम बात करेंगे। एक जी, वीडियो अभी मंज़र-ए-आम पे आई हुई है जिसके अंदर वो आपका शागिर्द है नंबर 1, और जी। आप कर भी रहे हैं। मेरे ख़्याल से तो किस्मत वाला है कि अगर राहत फ़तेह अली खान से, जो कि जिनके फिर मैं रिपीट करूँगा, वाहिद पाकिस्तानी जो नोबेल पीस प्राइज़ में परफ़ॉर्म किया, जो ग्रैमी पाकिस्तान में लेके आने वाले इंशाल्लाह कुछ अरसे में, जो हम बदमाशी से बताते हैं बाहर जाके भाई राहत फ़तेह अली खान हमारा है। अगर उसके हाथ लगे हैं तो भाई नवीद के नसीब है। राहत भाई, मेरे पे भी हल्का-फुल्का ना ऐसा अरे हाथ लगा अल्लाह देना रहम यार। करे यार। तो राहत भाई, अब पॉज़िटिव साइड पे अगर आएँ, तो क्या ये बात दुरुस्त नहीं कि नवीद की एक बेटी हैं, जिनके पैदाइशी तौर पे कान नहीं है? जी। अब आप खुद बता दें हमें कि मैं अब और उसको रिपीट करूँ, तो ये लोगों को एटलीस्ट अब बताने दें कि क्या बैकग्राउंड क्या स्टोरी एक्चुअली होती है? नवीद के जो वालिद साहब हैं वो अब 40 साल पहले से उस्ताद नुसरत अली खान साहब के शागिर्द हैं। नवीद 15 साल पहले शागिर्द हुआ। तो इनकी इनकी फैमिली में जो हमारे शागिर्द ही हैं सारे, इनकी फैमिली नवीद का फादर को जब हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, मैंने उनकी
वो पूरा जितना इलाज था वो करवा के दिया। और नवीद की खुद की जो बेटी है, उसके जो कान के ऑपरेट्स हैं, वो मैंने उसके करवाए। और शादियाँ भी, बच्चियों की शादियाँ, ये वो, उसमें हर तरह का, जिस तरह जैसे एक फैमिली वहाँ पे मेंबर। आ जाती है कि बाप बाप का जैसे एक रोल होता है कि भई शागिर्द को उस वक़्त ज़रूरत है बाप की, बच्चा बाप के बाप पास ही होने की रहता है पूरा। ज़रूरत है। जी। कोई बाप हो, कोई बाप बने, तो हमने वो भी रोल अदा किया है। हमने उनकी हर तरह की तकलीफ़ जो है, उनमें साथ दिया है उनका। तो राहत भाई, एक और इल्ज़ाम क्या आपके ऊपर है कि आपके साथ जो भी बैंड मेंबर होते हैं, मैं सॉरी आपके बैंड मेंबर्स के से भी, लेकिन ये बड़ा राइट मोमेंट है ये बात करने का। क्या सबकी ज़िंदगियाँ खुशहाल हैं? या हम ऐसे कर लें कि पाकिस्तान में जो और आर्टिस्टों के बैंड मेंबर्स हैं वर्सेस टू राहत फ़तेह अली खान के बैंड मेंबर्स। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी एक शो की पेमेंट हम अपने म्यूज़िशियंस को देते हैं, कोई पाकिस्तान में और सब कॉन्टिनेंट में कोई आर्टिस्ट जो है, वो पेमेंट वो नहीं देता है, जो कि हमारे बैंड मेंबर को मिलती। मैं एक और बात भी इसमें ऐड करूँ ऑडियंस के लिए, और जिस बंदे ने सिर्फ़ ये करना होता है ना पाकिस्तान में, नोबेल पीस प्राइज़ में भी वही पीछे बैठता है। वो उसको से वो स्टेज छीना नहीं जाता। वहाँ पर जो फैसला होता है वो मेरिट के ऊपर होता है कि जो लोग लेगेसी से चल रहे हैं, उनके साथ तो राहत भाई मैंने फिर। मैंने हर एक का, मैं अपने स्टेज के ऊपर, चाहे वो इंटरनेशनल स्टेज हो, चाहे वो लोकल स्टेज हो, हर एक क्लैपर तलक का मैं तारुफ़ कराता हूँ। अपने मुँह से तारुफ़ कराता हूँ कि ये मेरा शागिर्द है, ये कोरस पे होता है, ये क्लैप करता है, ये ढोलक बजाता है, ये तबला यानी बजाता कि है। ये बैंड ना हुए तो नो फैमिली हुई फिर। नोबडी डिड दिस, जो कि उनका हक है। वो उन्होंने ढाई घंटे जान-मारी की है स्टेज के ऊपर, तो उनका इतना भी हक नहीं है कि उनका नाम ले लिया जाए। राहत भाई, कोशिश तो यही है कि आपसे सीखें और लोग, और हमने कैंपेन भी छोटी-सी लॉन्च करें। बिल्कुल, जिसने भाई शफ़क़त वाला हाथ रखवाना है ज़रूर आए यार। वो ज़रूर है। रात भाई ये तो हम मेरे तो अभी मिलके जो हमारे साथ पीछे दोस्त आए हुए हैं, जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो कह रहे थे यार राहत भाई को कहें यार, हम पे भी शफ़क़त वाला हाथ अल्लाह रखें, रहम शायद करे। कुछ सीख जाएँ। तो मैं तो राहत वाला हाथ रखूँगा। राहत शफ़क़त नहीं, सॉरी। नहीं, अच्छा नहीं, राहत ज़ाहिर भाई। बात है, जब शफ़क़त हो तो राहत होती है ना। अच्छा, राहत भाई, एक एक बात दुरुस्त है कि जो आपका ह्यूमर है, ये किसी का नहीं है। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। अरे नहीं राहत अरे भाई, नहीं, मैंने नहीं। आपको देखा है नहीं, नहीं, कभी, हम आप एक जैसे ही हैं, सारे ही एक जैसे हैं, नहीं, जो अच्छे हैं। जो आप एकदम एक कोई चीज़ क्रैक करते हैं, उसको ना कोई नहीं कर सकता। ये है, ये वो नेचुरल है। देखिए, नेचुरल है, ये किसी में ज़्यादा मिकदार में होती है, किसी में स्टैंडर्ड मिकदार में होती है। रात में कहीं ऐसे तो नहीं कि जब एक आर्टिस्ट होता है और म्यूज़िक करता है, सारा वक़्त टेम्पो में प्ले करता है, माइनर-माइनर सी टेम्पोज़ में प्ले करता है, तो वो इतना रिफ्लेक्सेस उसके तेज़ हो जाते हैं कि वो हर चीज़ वक़्त से पहले पकड़ लेता है। जी, 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 क्योंकि वो अब उस वाले ज़ोन में गया हुआ होता है, जहाँ पे मिस्टेक करने का एक लम्हा भी नहीं है। रात में हिट गाने की डेफ़िनिशन क्या होती है? अच्छा, हिट गाने की डेफ़िनेशन ये होती है मेरे मेरे नज़दीक, जैसा कि आप सुन रहे हैं कि ओ रे पिया, ओ रे पिया के जब आप व्यूज़ देखेंगे ना, तो आप शॉक हो जाएँगे। उसके होंगे कोई 10 मिलियन, 15 मिलियन, 20 मिलियन, और वो गाना 2006 से लॉन्च हुआ हुआ है, आया हुआ मार्केट में। तब यूट्यूब नहीं हुआ करती थी। 2011 में आई यूट्यूब। आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 2011-12 में हुआ। उसके बावजूद उस गाने के अलावा शो कंप्लीट नहीं होता है हमारा, आज तलक। इसको कहता हूँ मैं हिट गाना, सुपर हिट, सुपर हिट गाना, कि क्रेज़ी। उसके व्यूज़ पर नहीं, उसकी जो लोगों की एक चाहत है, डिमांड है उसको जिसकी। सुनना है। वो हमें तो वहाँ पता लग जाता है कि यार लाइव शो में लोग कह रहे हैं जी कि आज भी लागी तुमसे मन के लिए गाना सुनाएँगे, वो तो महज़ूज़ हो जाएँगे फिर वो। जब हम भी आए थे ना, तो हम ना सोच रहे थे यार क्या करें, क्या करें, क्या करें? तो लिस्ट नहीं हमारी खत्म हो रही थी यार, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन। फिर एंड पे ना मैंने बड़ा फैसला किया। मैंने कहा यार वो लागी तुमसे मन की लगन जो है ना, उसमें जो एंड था ना कि वो जो रे गा रे गा रे हाँ सा, जी, हाँ जी। तो मैंने कहा यार उस टाइम पे ना यूट्यूब वगैरह का नया था, दौर था। वो था ही नहीं। इंटरनेट बहुत एक्सपेंसिव थी। 2003 की बात तो है ये। हमें याद है कि वो हम कार्ड खरीदते थे इंटरनेट का, उसको स्क्रैच करते थे, फ़ोन पे पहले आधा-आधा घंटा कनेक्ट करते थे। ओए होए होए और होए! उसके बाद जाके वो गाना लगाते थे, और जब गाना लगने के बाद हम एक ट्रांस में चले जाते थे। क्या आपने बात है! वो टाइम देखा है, हाँ। और वो ऑडियंस आपकी फ़ैन है। अच्छा रात भाई, कैसा लगता है आपको कि हर
एज का बंदा आपको सुनता है? अल्लाह का करम ज़ाहिर होता है, और मेरी वालिदा की दुआएँ, उस्ताद का करम, उस्ताद की शफ़क़त, उस्ताद का प्यार, उस्ताद की डाँट, उस्ताद की सिखलाई, ये सब उसके पूरा एक मैं एक चीज़ ऐड इकट्ठा हो करूँ गए वो माज़रत के सारी साथ चीज़ें। राहत भाई। राहत भाई जब लोग एक्सीलेंस अचीव करते हैं ना, तो उनके ख़्यालात भी बहुत बड़े हो जाते हैं। ये मैं आप आपसे नहीं, मैं ऑडियंस से बात कर रहा हूँ। बहुत बड़े ख़्यालात हो जाते हैं उनके, और इसकी मिसालें भी हैं। कुछ लोग और एक्सीलेंस अचीव किए, उन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया। उन्होंने कहा नहीं यार, अब तो हम बाहर के मुल्क में भी इतनी बड़ी ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं कि हमें ज़रूरत ही नहीं है, प्यार भी मिल सकता है वहाँ पर। आपको कभी ख़्याल आया इस तरह का कि यार अब पूरी दुनिया जानती है यार, ग्लोबल सेलिंग आर्टिस्ट हैं आप। पाकिस्तान के सेलिंग आर्टिस्ट नहीं है, इंडिया के सेलिंग आर्टिस्ट, ग्लोबल सेलिंग आर्टिस्ट है। कभी ख्याल नहीं आया यार कि बस पाकिस्तान छोड़ देना है, कहीं बाहर जाके सुकून से रहता हूँ। सड़क पे आप नहीं निकल सकते, सड़क पे निकले तो हज़ारों फैन्स, फिर हज़ारों फैन्स वो जो जिन्होंने सेल्फी ना ली तो वो गुस्सा भी करेंगे। आदिल भाई, पर्सनल लाइफ़ तो है ही नहीं, जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। यानी कि पाकिस्तान आप नहीं छोड़ के जाने वाले। नहीं, कोई अब और ही छोड़ेगा, मैं तो नहीं छोड़ता। अब ये सोचें ज़रा आप कि ये होती है पाकिस्तानियत। और रात भी मेरे ख्याल से हमारे लिए तो बहुत फ़ख्र की बात है, और मैं तो इस बात पे फ़ख्र करूँगा कि यार एक ऐसा बंदा है जिसके पास अब सब कुछ है, जिसको गोरे भी जानते हैं, काले भी जानते हैं, इंडियन भी जानते हैं, पाकिस्तानी भी जानते हैं, हर बंदा उस बंदे को जानता है। वो बंदा कह रहा है कि मैंने अपने मुल्क में रहना है, इस मुल्क के लिए ग्रैमी लेके आना है, मैंने इस मुल्क के लिए और बड़े-बड़े अवार्ड्स लेके आने हैं। तो रात भी मेरे ख्याल से हमें क्या करना चाहिए एज़ अ ऑडियंस आपके लिए? आपकी कदर कैसे करें? मेरी कदर ऐसे करें कि जो नेगेटिव पहलू हैं उनको ना देखा जाए। जो मेरा पॉज़िटिव काम मैंने बहुत किए हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने बहुत अच्छे-अच्छे काम पाकिस्तान के लिए इज़्ज़त कमाई है, उस पर गौर किया जाए। तो ये मेरे लिए फ्यूल होगा। यही फ्यूल है। तो मेरे ख़्याल से अब हमें ना एक कैंपेन भी लॉन्च करनी चाहिए कि राहत भाई से राहत वाला हाथ रखवाएँ अपने ऊपर, या आपका ये पाकिस्तान का जो एसेट है, इसको कैसे हमने एक्सप्लोर करना है। राहत भाई ने गाना रिलीज़ किया, वो सारी उम्र ट्विटर पे नहीं आए, वो ट्विटर के ट्रेंडिंग पैनल पे हैं। वो इंस्टाग्राम पे नहीं है, वो इंस्टाग्राम के ट्रेंडिंग पैनल पे हैं, वो फेसबुक के ट्रेंडिंग पैनल पे हैं, वो तो राहत भाई, यार थोड़ा-सा तो आपको गरूर होता होगा यार, ना करें। अस्तगफ़ुरुल्लाह! मैंने खुद चलाया नहीं यार यार। हम कह रहे हैं थोड़ा कर लिया करें यार, थोड़ा-सा कर लिया बस करें। आप उस पर हाथ रख दीजिए तो वो चल पड़ना है। अरे नहीं, नहीं, आप थोड़ा-सा करें ना, गुरूर करें, बताएँ ये कौन है? जिस दिन मैं एक बात बता रहा हूँ, बड़ी कन्फर्म बात बता रहा हूँ, अगर राहत भाई कहीं नहीं जाने वाले। अगर राहत फ़तेह अली खान कह दें ना, मेरा अपना मानना है कि भाई मैं पाकिस्तान छोड़ के जा रहा हूँ, पाकिस्तान की इकोनॉमी को धचका लगेगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी को। क्योंकि राहत भाई जो सरमाया पाकिस्तान से, हमने बड़ी कहानियाँ सुनी, रेमिटेंस आ रही है। भाई वो एक शोज़ आते हैं हमारे राहत भाई के। राहत भाई के शोज़ पे लोग रोते हैं। दुनिया मिन्नतें करती है राहत फ़तेह अली खान की डेट्स माँगने के लिए, कि डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं, लोग रात भई लाइनें लगी होती होंगी। मैं अब ये बात यहाँ पे कोट करूँगा, डेस्टिनेशन वेडिंग्स होना शुरू हो गई। जब से हम लोग इंडिया में नहीं गए, तो इंडियंस ने, मैं उनको क्रेडिट दूँगा, जितने लोग चाहने वाले, प्यार करने वाले, उन्होंने अपनी डेस्टिने वेडिंग्स जो हैं वो बाहर के मुल्क में रखनी शुरू कर दी, कि वो आप हिंदुस्तान में आप राहत फ़तेह अली खां को, शफ़क़त अमानत अली को, आतिफ़ असलम को आने नहीं देते। हम अपनी शादियाँ जो हैं वो बाहर रखेंगे ताकि हम वहाँ पे इनको बुला सकें। यानी कि इंडिया में डेस्टिनेशन वेडिंग का कॉन्सेप्ट हमारे सामने हमारे मौजूद है इस हमारे वक़्त। हमारे आर्टिस्टों की वजह से हुआ है। आज भई हमें तो आप मिल गए हैं ना। अच्छा वैसे मैं ऑफ कैमरा भी बात हो रही थी, और बड़े वसूख से कहूँगा कि अगर किसी को गुमान है ना, कैमरे के पीछे बैठ के गुमान ना किया करें। मिल लिया करें, एक्सेसिबल है राहत भाई। और इनकी निजी ज़िंदगी में आके इनको ज़रूर देखें कि ये कैसे रहते हैं। ये किस तरह के आदमी हैं। तो राहत भाई तकलीफ़ भी बहुत होती है, मुझे भी बहुत तकलीफ़ हुई कि एक अपनी टीआरपी के लिए चंद सहाफ़ियों ने, और जी मुझे हाँ। तो पूरी स्टोरी असल में पता है, मुझे नहीं, इजाज़त नहीं है क्रैक करने की, कि चंद सहाफ़ियों ने सिर्फ़ शो के ऊपर टीआरपी लेने के लिए, और मज़े की बात है, अभी भी आपको उनका नाम नहीं पता, ना पता लगेगा क्योंकि इर्रेलेवेंट है। तो राहत भाई तकलीफ़ होती है कि कोई बंदा आपके नाम से आपकी पॉज़िटिव बात नहीं बता रहा, गलत और बात उसको ना नेगेटिव करे, जो कि पोर्ट्रे झूठ कर रहा है। बात है। हाँ, सच ज़रूर बताए। सच मैंने खुद एक्सेप्ट किया है। हाँ, वो मेरा शागिर्द था, मैंने उसको डाँटा है, मैंने उसको पीटा है, और उसके बाद मैंने उससे माफ़ी भी माँगी है। ये जहाँ तक को बात ठीक है, और हाँ, ये भी बात सच है। ये सब लोग मज़ाक कर रहे हैं।
ये बात सच है कि मेरे पीर व मुर्शद का पड़ा हुआ पानी था जो कि उसके पास था। उस चीज़ की डेप्थ को नहीं समझ रहे हैं कि वो इंटेंसिटी क्या एक होती है? स्पिरिचुअल एक वो मामला है मेरा और मेरे पीर साहब का, और वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। राहत भाई हम तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप, और मैं आपसे ना ऑडियंस के बिहाफ पे बात करूँ। मैंने जब ये चीज़ को हाईलाइट किया ना, तो मेरी एक छोटी सी कम्युनिटी है, तो उन्होंने कहा भाई कम से कम हमारे किसी आर्टिस्ट को तो सुकून से रहने दो। उसकी पर्सनल लाइफ में तो इंटरवीन ना करो, वो सड़क पे निकल नहीं सकते, उनकी पर्सनल लाइफ कुछ है नहीं। तो राहत भाई हम पर्सनली हम शर्मिंदा इसके ऊपर कि आपको, हमें चाहिए, ऑडियंस को चाहिए कि राहत फ़तेह अली खान को रिलैक्स कर दें, ताकि वो म्यूज़िक कंपोज़ करें, वो पाकिस्तान के झंडे गाड़ें, वो ग्रैमी लेके आएँ पाकिस्तान में, लेकिन हम उसको नेगेटिव साइड पे लेके जा रहे हैं। तो राहत भाई, ऑडियंस की तरफ से, इसमें इंक्लूडिंग मी, क्योंकि मैं मैं भी कुछ ये नेगेटिव बात कैंपेनों कहूँगा का कि हिस्सा रहा हूँ। जो इंसान इस सारी नेगेटिव मुहिम के पीछे था, उसको मैं एक जवाब देना चाहता हूँ कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंज़ूर खुदा होता है। राहत फ़तेह अली खान फिर उधर ही हैं। वो अननोन है, अननोन था, अननोन रहेगा। शायद उसको थोड़ी-सी कोई टीआरपी मिल गई हो। राहत भाई बहुत शुक्रिया। अब माज़रत के साथ, जिन चीज़ों को लोग सुनने के लिए तड़पते हैं, अच्छा अब अभी हम बात कर रहे थे ना, तो हम गाड़ी से फ़ौरन काज़ू निकाल के लाए। मैंने कहा भाई आज मैं भी अपना पार्ट प्ले करूँगा। राहत भाई ओके, आपके, ये क्या है? ये काज़ू है राहत भाई। ये काजू क्या है? काज़ू ये अभी मैं प्ले करूँगा आपके साथ। ये वैसे थोड़ा प्लीज़ बहुत म्यूज़िक हाँ करता जी, हूँ मैं। करिए, करिए ना। राहत जी, भाई जिस तरह आपका गाना है ना, दिल तो बच्चा है जी। जी। ये क्या था ये? राज भाई ये बेसिकली काजू है। और काजू है और इसमें काजू से आवाज़ काजू ही तो ये आ नहीं रही। बेसिकली, नहीं नहीं नहीं, ये बेसिकली आपकी जो वोकल ही होती है ना, उसको वाइब्रेशन देता है इसके अंदर। हम तो आपके सारे गाने इस पे करते हैं। रियली? हाँ हाँ, ये वो बड़ा कैसे? लाइक ये इसके अंदर वाइब्रेशन का एलिमेंट है ना, आपकी वोकल की जो ग्राम है ना, ये उसको सुना रहा फिर क्या है? है। हाँ, अब सही हुआ है, अब सही हुआ। अच्छा, वो पहले प्रेस में होता, आपका डर भी तो था ना हमारे को अच्छा, कि ओके। राहत फतेह अली खान के आगे कैसे बजाएं। राहत भाई, 2 लाइनें किसकी? प्लीज़, वो वाली, वो जो था ना, वो गा सा रे गा रे रे लगी सा, तुमसे मन की लगन वो कर उधर से ही राहत भाई के हमारे रोंगटे खड़े हो जाएँ एक दफ़ा ठीक प्लीज़। है जी। పద సరే గరే రే సా పద సరే గరే స మా గరే స పద సరే గరే రే సా పద సరే గరే స ప మా గరే స పద సరే గరే రే సా సరే గ మా మద ద బా సని ద ని ద పద ప మ ప మ గ గ మ గరే గ మ గ మ గరే స लगी तुमसे मन की लगन लगन लगी तुमसे मन की लगन लगन लगी तुमसे मन की लगन लगन लगी तुमसे मन की लगन। राहत भाई क्यों रोंगटे क्यों खड़े हुए हैं? मुझे बताएं ना थोड़ा सा कि क्यों हमारे एक मुझे रोंगटे तो खड़े कोई हो भी जाते हैं खड़ा आपकी हुआ सुन। नजर आ रहा अरे है। राहत भाई खड़े हुए हैं यार, अच्छा, जाने खड़े दो हैं, यार। ओके ओके। खड़े हुए हैं अच्छा, क्यों राहत भाई? क्यों ऐसा है कि आप गाते हैं तो ये होता है, कोई और गाता है तो ये नहीं होता? ना मुझे इस चीज़ का तो कोई फील क्या इल्म होती नहीं है राहत है। भाई, फील क्या होती है? हम तो मतलब बचपन से यही चीज़ करते आए ना, सीखा है, बकायदा सीखा है, तो उसका सुर का नो हाउ है कि इसको यार कहाँ से उठाना है, कहाँ से इसको वो अच्छा राहत भाई, लेके आखिरी बातों में से रही एक बात, जब आप स्टेज पे होते हैं तो क्या आप ऑडियंस के साथ, उनके उनके दिमाग के साथ कनेक्ट कर जाते हैं? जी, 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 बिल्कुल। फिर प्ले करते हैं आप यही सारा तो कुछ? सीखा है कि ऑडियंस क्या चाहती है। अरे राहत भाई, वो आपका दिल तो बच्चा है जी। अच्छा, इसमें काजू में? अरे रात भी वो आपके साथ किसी, अगर आप अच्छा, उसको ना 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 वो पार्ट मैं हाँ, कर वही दूंगा, वही ठीक है, और आप इससे मैं इधर से आ जाऊंगा जी। हम देख देख लेंगे अगर कर सके तो। गलत भी हो तो ऑडियंस से तो पागल हो जाना है, मेरी टीआरपी पता नहीं किधर पहुंच जानी है। गलत भी हो जाए तो मेरा तो फायदा ही फायदा है, आपका नुकसान नहीं हो सकता। रात भाई, ये एक वो सेमी शागिर्दी में लेने के आप टेस्ट ले लें मेरा, कि आप शागिर्दी दे सकते हैं कि नहीं। ला 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 ला
किसको पता था पहलू में रखा दिल ऐसा पाजी भी होगा। हम तो हमेशा समझते थे कोई हम जैसा हाजी होगा। हाय जोर कर कितना शोर कर बेवजह बातों पे मैं गौर करे। दिल सा कोई कमीना नहीं, कोई तो रोके कोई तो टोके, इस उम्र में जब खाओगे धोखे डर लगता है तन्हा सोने में जी, दिल तो बच्चा है जी। हमारे पास पैसे नहीं है, हमें जाने देंगे। नहीं नहीं यार क्या बात कर रहे हैं अरे यार, रात आप भाई भाई है हमारा मेरे, सेट, आप क्योंकि मुझे रात भाई ये देखें ये ही है हमारे लिए सब कुछ। ये जो गाने हैं ये जब पूरी दुनिया में चलते हैं तो लोगों के रोंगटे खड़े होते हैं, तो लोगों को पता चलता है कि भाई ये दिस पर्सन इज बिलोंग टू पाकिस्तान, एक ऐसा मुल्क जहाँ पर म्यूजिक ने झंडे गाड़े। अच्छा रात भाई, आखिरी बातों में से एक और आखिरी बात, खान साहब को आप पे बहुत फख्र होता होगा कि यार आपने अरे लेगेसी तो जिंदा रख दी ना मैं यार। वो बिल्कुल अब अल्लाह करे ऐसा हो, उनकी रूह जो है वो फ़ख्र कर रही हो। और मैंने ऐसे कुछ अच्छे काम किए होंगे जिन पर मेरी वालदा, वालिद और उस्ताद नुसरत अली खान साहब और दीगर जो मेरे जो रिलेटिव्स हैं, मेरे बड़े हैं, इस दुनिया में नहीं रहे, वो फ़ख्र करते होंगे। कुछ रात ऐसे भाई काम तो आखिरी ख्वाहिश मेरी नहीं ऑडियंस की, मेरे पास तुम हो। ओह! ओके। भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ, जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जाओ। चलो रस्मन ही सही मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते जाओ। मैं समझा कि तुम हो बस। मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। ये कैसे कर लेते हैं, ये कहाँ से आवाज निकालते हैं? इधर से यहाँ पे ये मशीन है एक, यप और इसको बिल्ड करना पड़ता है। यस। अच्छा रात भी कभी अल्लाह ना करे, क्योंकि आपका गला बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा गला आपका खराब है, मैं गवाह हूँ इस बात का। तो रात में ये कैसे आपने किया? आपको खांसी आ रही थी, गला खराब था आपका? नहीं नहीं वो एक्चुअली मैं सो के उठा हूँ ना तो थोड़ा बहुत खांसी वांसी आ जाया करती है, मगर जो आवाज़ जब म्यूजिक का कोई कह दे तो ये खुद ही खुल जाती है। अच्छा रात भाई, अल्लाह ना करे अगर आपको कोई वोकल रेस्ट करना पड़े कुछ अरसे का, तो ये जो आपकी मशीन है ये रस्टी भी हो जाती है, इसको टाइम? हाँ, हाँ, ये मतलब कि अक्सर इंसानी ऑर्गन है ये, तो वो थक जाता है। इसको हमने पिछले दिनों में कुछ तकरीबन 60 दिनों में हमने 61 शोज़ किए हैं। हर दिन ट्रैवल, हर दिन और एक दिन तो हमने 2 किए शोज़। एक रात में 2 शोज़ किए। कहाँ से आके? हैदराबाद से आके लाहौर। राहत भाई, यंग जो एस्पायरिंग म्यूजिशियंस है पाकिस्तान में, कोई सिंगर बनना चाहता है, उनके लिए क्या मैसेज है? किस तरीके से वो म्यूजिक को करें, किस तरीके से परफॉर्म करें? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यंग जनरेशन वाल के जो म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं, उनको मैं ये कहूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इस म्यूज़िक की रिस्पेक्ट करें, इसको इज़्ज़त दें और ये खुद ब खुद आपको इज़्ज़त देना शुरू कर देगा काम। ये मेरा लिखा और आज़मूदा बात है। और राहत भाई चाहते हुए लास्ट कोई ऑडियंस के लिए मैसेज, क्योंकि देखें फिर मैं इसमें ऐड ऑन करूंगा कि राहत भाई वो है जो स्टेज पे बैठ के हजारों लोगों को, लाखों लोगों को देखते हैं, उनके माइंड के साथ कनेक्ट करते हैं। एज एन इंडिविजुअल राहत भाई, आप ऑडियंस को कोई पैगाम देना चाहते हो, कोई पॉजिटिव, क्या पाकिस्तान को अच्छा कैसे बनाएगा? मैं ये उनको मैसेज दूँगा कि ये जो अभी जो नेगेटिविटी का पहलू आया और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे वर्ल्ड टूर स्टार्ट करने की
ये रिएक्शन था जिस बंदे ने ये इसको करवाया है, ताकि हमारी जो ऑडियंस है, हमारे फॉलोअर्स हैं, वो कम हों। वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा करम है, वो तो कम नहीं होते। लोगों ने मेरा गाना सुनना है और लोगों ने हमारी परफॉर्मेंस देखनी है। लोगों ने हमें म्यूज़िक की वजह से प्यार दिया है, ना कि मेरे किसी एटीट्यूड की वजह से मुझे प्यार दिया है। लोगों ने गाना सुना है और गाने की बदौलत उन्होंने अपने कई एलिमेंट्स उनके जो हैं वो एन्जॉय किए हुए हैं। वो पल उन्होंने जिए हुए हैं। वो कैसे ये गाने जो हैं वो अलग कर देंगे। आपकी जो जिस बंदे ने भी ये चीज़ करवाई है, उसने बहुत ही घटिया काम किया है। और मैं इस चीज़ की कंडेम्न करता हूँ। ये उस्ताद और शागिर्द का मामला था और तुमने अपने पर्पज़ के लिए अपनी कि ये जो है इन्होंने वर्ल्ड टूर स्टार्ट कर दिया है, तो तुमने इस तरह से करना शुरू कर दिया। राहत भाई रहेंगे, वो नज़र नहीं आएँगे। अच्छा, और एक आखिरी बात इसमें ऐड कर दूँ, अगर राहत भाई चाहे ना, जो इनका ज़र्फ़ है, ये मुझे कह देना जितना हमारा इनसे प्यार है एज़ अ लिसनर कि आर्टिस्ट है हमारे पाकिस्तान के, तो शायद मैं उसको जाके ना कोई जिसने ये हरकत की है, कोई 2 चुपड़े लगा दूँ। मैं लगा दूँ लिटरली उसको, अब जाके उसको मैं कानों से पकड़ लूँ, चाहे फिर जो मर्ज़ी हो मेरे साथ। तो वो फिर भी पता क्या एलिमेंट दे रहे हैं कि नहीं यार, लेट इट गो, लेट इट गो। राहत भाई कहाँ से सीखा आपने वैसे कि माफ़ करने वाला? ये देखिए माफ़ माफ़ करना मैं बड़ा दुःख हुआ है मुझे इस बात पे कि जिस इंसान को इतनी इज़्ज़त दी, वो वही छुप के ये वीडियो बना रहा था। ये तो मतलब कि तुम्हारा जो बेसिक्स है, वही गलत था। जो इंटेंशन है तुम्हारी वही गलत थी, नेगेटिव थी। तो राहत भाई देखें, ये तो अब दुनिया भी जो कम्युनिटी के लोग हैं कभी काम तो नहीं करेंगे ऐसे शख्स के साथ जो राहत फ़तेह अली खान के साथ लॉयल नहीं रहा। वो हर एक के साथ उस तरह से करना चाहेगा। वो जिसके साथ काम करेगा वो इंसान, वो उसको इसी तरह से ट्रीट करेगा रिसीव जैसे करेगा वो उसको। यस। पाकिस्तान को पॉजिटिव कैसे बनाएं? पाकिस्तान को आप पॉज़िटिव इस तरह से बनाएँ मेरी जान के किसी के घर के बाहर अगर कूड़ा पड़ा हुआ है ना, तो प्लीज़ गली को साफ रखने के लिए उसके घर से कूड़ा उठा के कूड़ेदान में डाल दें। और राहत भाई ग्रो करने के लिए नौजवानों के लिए देखें, उनके पास रोज़गार नहीं है इस टाइम पे, वो ऑप्रेस्ड हो गए हैं, तालीम की बहुत कमी है, उनके लिए कोई मैसेज कि पॉजिटिव कैसे रहें? आपका कौन सा गाना सुन के पॉजिटिव रह सकते हैं नहीं, वो? नहीं, मैं ये ऐसा थोड़ी है ना कोई मैंने कोई वो उसमें कोई डिसिप्लिन भरी हुई है गाने में। पता क्या है? वो ये है कि सिलेक्शन ऑफ हिज़ लीडर आपका जो सिलेक्शन है, वो अगर राइट वे होगी, तो आप अच्छे की उम्मीद रख सकते हैं। राहत भाई सिलेक्शन बड़ा गलत वर्ड है आजकल। नहीं, नहीं, बस हम सेलेक्ट करेंगे कि हमने इसको वोट देना है, तो तभी तो वो ब सिलेक्शन थ्रू इलेक्शन लाइक हम वोट करके नहीं, नहीं, मैं वो उसकी बात नहीं कर अच्छा, रहा। पहले अच्छा, एक लीडर को सिलेक्ट किया जाता है कि भाई आप हैं हमारे लीडर, तो उनको वोट कर दिया जाता है, वो इलेक्ट हो जाता है। ठीक है। राहत भाई थैंक यू सो मच। मेरे ख़्याल से मेरी ज़िंदगी के कीमती 50 मिनट ये जो थे और आपके साथ गुज़रे, 3 हमने मुफ़्त में गाने भी सुन लिए, जिसके लिए जिन गानों के लिए ना इंडिया वाले डेस्टिनेशन वेडिंग्स करवाते हैं, अरबों रुपया लगा के किसी और मुल्क में जाते हैं क्योंकि इंडिया के अंदर हमारे कुछ फ़नकार जा नहीं सकते। राहत भाई आज तो मैं भी आधा राहत फ़तेह अली खान बन के जा रहा हूँ, मैं बड़ा आप प्राउड हूँ। आपने उसमें वो काजू में थोड़ा अच्छा ज़रूर अरे! राहत भाई मैं तो डर रहा था कि नहीं, वो बाद में अच्छा हो गया था, वो रात भी बाद में अच्छा हो साँस चढ़ गया जब आपके सामने प्ले करना शुरू किया ना, मैंने कहा, "ओए! राहत फ़तेह अली खान क्या हो गया?" क्योंकि आपके आगे तो कोई नहीं, भी नहीं, चीज़ अरे नहीं टिक अच्छी सकती। बात अच्छा था। तो राहत भाई थैंक यू सो मच। हम चाहेंगे इस बात को यहाँ पर ख़त्म करेंगे कि हमने ना एक हेल्दी कम्युनिटी बिल्ड करनी है। तो जो हमारे पाकिस्तान के एसेट्स हैं ना, यार उनका कोई रिगार्ड करें यार, या उनके लेवल पे पहुँच जाएँ। अगर आप पहुँच सकते हैं तो पोडियम ओपन है, सबके लिए ओपन है। आप भी अच्छा गाना बना लें, आप भी जाके नोबेल पीस प्राइज़ के अंदर बजा लें, आप भी ग्रैमी लेके आने की बात कर लें। अगर आप ये नहीं कर सकते तो एट लीस्ट उसको सपोर्ट करें, अगर आप नहीं कर सकते। वो क्योंकि हमारी रिप्रेज़ेंटेशन है, पाकिस्तान का नाम है। थैंक यू सो मच राहत भाई, बहुत शुक्रिया। जाते-जाते आपसे रिक्वेस्ट तो हमने करनी थी कि कोई एक लाइन सुना दें, लेकिन आपके गले को इतनी स्ट्रेस मिली हुई है क्योंकि आपने अभी जो स्केल दी हैं, तो हम लोग ना डर रहे थे कि यार ये क्या हो रहा है, कोई दीवारें तो नहीं तो उस काँपेंगी? स्केल पर अभी उस से स्के बैठे-बैठे पहुँच जाना वो बड़ा बहुत कमाल है। मुश्किल है। राहत भाई उम्मीद है कि आप हमारे लिए ऐसे ही गाने बनाते रहेंगे इंशाल्लाह और ताला। हम आपके नाम पे ना पूरी दुनिया में बदमाशी करते रहेंगे। हुँ, थैंक यू सो मच थैंक यू राहत सो भाई, मच। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह। शुक्रिया। थैंक यू थैंक जी। यू।